यार एफडी तो हर कोई करवाता है, मतलब मेरे भी बैंक्स में कई सारी एफडीज है, लेकिन 1 से 2 महीने हो गए मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि मैक्सिमम कितनी एफडी करने पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, और एफडी के ब्याज से जो हमारी इनकम होती है उस पर एग्जैक्टली टैक्स कैसे लगता है और कैसे हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा खोजने पर भी मुझे सही जवाब नहीं मिला, तो ऐसे में जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वहां पर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, और जो मुझे मिला है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। जो आप एफडी करवाते हो उसमें आप इनकम टैक्स रिपोर्टिंग कैसे अवॉइड कर सकते हो। दूसरा, जो आपका एफडी का ब्याज आपको मिलता है उससे जो आपकी इनकम होती है उसमें से बैंक आपका टीडीएस कैसे काटता है। और तीसरा, जो आपका 10% का टीडीएस कटता है उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर आप एफडी करवाते हो तो उसमें आप इनकम टैक्स रिपोर्टिंग कैसे अवॉइड कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसीलिए आपको ठीक से सुनना और देखना पड़ेगा। तो जो भी टैक्स पेयर है उसके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस यानी कि जो बड़े ट्रांजैक्शंस है उन पर नजर रखने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि एसएफटी। इसको हम लोग रिपोर्टेबल अकाउंट भी बोलते हैं। तो एसएफटी रिपोर्टिंग के अनुसार अगर आपकी टोटल क्यूमुलेटिव एफडीज एक साल में 10 लाख से ज्यादा है तो जो बैंक्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। और इस फोटो में भी आप देख सकते हो, ये सीधा हमने इनकम टैक्स की वेबसाइट से उठाया है, और इसमें जो आपको टाइम डिपॉजिट दिख रहा है उसका मतलब होता है एफडी। लेकिन एक मिनट, ये सिस्टम सिर्फ 2021 से पहले ही वैलिड था, जहां पर एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा की लिमिट की रिपोर्ट की जाती थी एज एसएफटी ट्रांजैक्शन। लेकिन 2021 में इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। तो दरअसल 2021 के बाद जो एसएफटी ट्रांजैक्शंस है उसका स्कोप बढ़ा दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2021 में एक नया सिस्टम निकाला, एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। और ये जो एसएफटी ट्रांजैक्शंस है वो इसी एआईएस सिस्टम का एक हिस्सा बन गए। ये जो एआईएस मैं आपको बता रहा हूँ, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके अंदर आपको सब कुछ दिख जाता है, आपका ब्याज, डिविडेंड, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस, म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन, सब कुछ। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी 2021 के बाद छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है, जो कि आपको एआईएस में दिख जाएगी। और एआईएस आप डाउनलोड भी कर सकते हो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर। तो अब ये 10 लाख वाली एफडी लिमिट का कोई भी मतलब रहा ही नहीं है। अगर आप 10,000 की भी एफडी करते हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट के पास तुरंत पहुंच जाती है। तो अगर आपको कोई कुछ भी कहे आप उस पर यकीन मत करना। तो जब तक आपकी सेविंग्स इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चा है उससे मैच हो रही है, तब तक आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आने की संभावना बहुत कम है। और अगर आ भी जाती है तब भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सारे सबूत दिखाकर खुद को सच साबित कर सकते हो। तो चलो, ये नोटिस वाली कहानी तो आपको समझ आ गई, लेकिन ये टीडीएस वाली कहानी क्या है। तो एक बात समझ लो कि अगर आपने बैंक में कितने की भी एफडी करवाई हुई है, बैंक उस एफडी के ब्याज में से 10% का टीडीएस काटेगा। और टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जहां इनकम है उसी सोर्स पे टैक्स कट जा रहा है। और अगर आपके बैंक के पास आपका पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको यही टीडीएस 20% भरना पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए अगर आपने 2 लाख की एफडी करवाई है और आपको सालाना जो ब्याज है वो 8% के हिसाब से मिल रहा है, तो सालाना आपको मिलेंगे 16,000 रुपए। लेकिन उसमें से बैंक 10% का टीडीएस काटेगा, यानी कि 1600 रुपए काट के आपको 14,400 रुपए ही देगा। लेकिन एक तरीका है जिससे आप इस टीडीएस को अवॉइड कर सकते हो। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है तो ऐसे में आप फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इस टीडीएस को अवॉइड कर सकते हो। कैसे? आपको बैंक में जाके फॉर्म 15G भरना है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो फॉर्म 15H भरना है। उसके बाद बैंक आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉर्म 15G दिखता कैसे है। और ये फॉर्म आपको बैंक की ब्रांच, बैंक की वेबसाइट या फिर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है लेकिन आपको एफडी का जो ब्याज मिलता है वो 40,000 से कम है, तब भी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। सीनियर सिटीजन की केस में यही लिमिट 50,000 तक है, लेकिन फिर भी बैंक ने टीडीएस नहीं भी काटा तब भी आपको इस ब्याज के इनकम पर टैक्स देना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स का एक प्रोविजन है जिसमें आप अपने सेविंग खाते से अगर 10,000 रुपए तक कमा रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। यानी कि एक साल में अगर आपने सेविंग खाते से 10,000 रुपए तक का ब्याज कमाया तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एफडी में ऐसा कुछ नहीं है। एफडी में अगर आप 1 रुपए भी ब्याज कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसको काउंट किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। चलो, ये तो समझ आया कि एफडी के इंटरेस्ट पर आपको ब्याज लगेगा, लेकिन इसको कम करने का क्या कोई तरीका है? तो आपके लिए खुशखबरी ऐसी है, मेरे पास 3 जुगाड़ है। तो सबसे पहला जुगाड़ ये है कि अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो और अगर आप शादीशुदा हो तो आप मल्टीपल एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो अपने बीवी और बच्चों के साथ। उसमें आप हर एक अकाउंट में 7-7 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम दिखा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि एचयूएफ के काफी सारे नुकसान भी होती है, तो उनको भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखना। दूसरा है, जब आप एफडी करवाते हो तो उसके इंटरेस्ट को आप मल्टीपल ईयर्स में डिवाइड कर सकते हो। तो मान लो आपने दिसंबर 2023 में एफडी करवाई 3 साल की, तो पूरा इंटरेस्ट का इनकम 2023 में दिखाने से अच्छा है कि आप उसको डिवाइड कर दो 3 सालों में। इससे आपकी जो लायबिलिटी है वो 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और आप पर लोड नहीं आएगा,
टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, टैक्स कम नहीं होगा, लेकिन आप पर जो लोड है वो थोड़ा कम आएगा। तीसरा है कि आप अपने माता पिता या फिर बीवी के नाम पे एफडी खुलवा सकते हो अगर उनकी इनकम 7 लाख से कम है। यहाँ पर ध्यान रहे, क्लबिंग ऑफ इनकम अप्लाई हो सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लड़ाना पड़ेगा। आप लोन करके भी दिखा सकते हो या फिर आप और कोई जुगाड़ लगा सकते हो। ये था एफडी पे पूरा टैक्स और टीडीएस का ज्ञान। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। It sound right, boy.